औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा दूसरा लेक्चर है क्लास 9th फ़िज़िक्स का, इंट्रोडक्शन टू फ़िज़िक्स। जैसा कि हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि जितना भी इल्म था ना अंटिल 18th सेंचुरी तक वो नेचुरल फ़िलासफ़ी में पढ़ाया जाता था, लेकिन जैसे जैसे नेचुरल फ़िलासफ़ी का इल्म बढ़ता गया तो इन 19th सेंचुरी नेचुरल फ़िलासफ़ी वर डिवाइडेड इनटू टू मेन ब्रांचेस, फिज़िकल साइंसेज एंड बायोलॉजिकल साइंसेज। तो बायोलॉजिकल साइंसेज विच कंसर्न विद द स्टडी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज़म्स, तो वो ज़िंदा जानदारों के मुताले का इल्म था, तो वो हमारा कंसर्न नहीं है। आज जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो फिज़िकल साइंसेज है। द नॉलेज अबाउट द नॉन लिविंग थिंग्स इज़ कॉल्ड द फिज़िकल साइंसेज। तो इन 19th सेंचुरी फिज़िकल साइंसेज वर डिवाइडेड इंटू 5 मेन डिसिप्लिन। 19वीं सदी में जो फिज़िकल साइंसेस थी उसको 5 मेन ग्रुपों में तकसीम किया गया, जिसका पहला ग्रुप था फिज़िक्स था, दूसरा केमिस्ट्री था, तीसरा एस्ट्रोनॉमी, चौथा जियोलॉजी और पांचवा जो है वो मेट्रोलॉजी था। तो फिज़िक्स क्या है? फिज़िक्स इज़ द स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी एंड द इंटरेक्शन बिटवीन देम। मादा और एनर्जी के दरमियान ताल्लुक़ को जिस साइंस की जिस ब्रांच में पढ़ते हैं हम उसको फ़िज़िक्स का नाम देते हैं। दूसरी ब्रांच हमारे पास है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री डील विद द स्टडी ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ मटेरियल ऑब्जेक्ट, यानी कि जो भी हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ के रिलेशन के मुतालिक बात करेंगे वो केमिस्ट्री में आएगी। तीसरी जो फिज़िकल साइंसेज की जो तीसरा डिसिप्लिन था उसका नाम था एस्ट्रोनॉमी, जिसके अंदर स्टडी ऑफ यूनिवर्स, स्टडी ऑफ स्टार्स, स्टडी ऑफ सन वगैरह का जो इल्म था उसको हम फल्कियात भी कहते हैं। ये एस्ट्रोनॉमी है बेटे। इसके बाद जो हमारी चौथी ब्रांच है उसको हम जियोलॉजी कहते हैं। ये फिज़िकल साइंसेज का जो चौथा डिसिप्लिन है हम उसको जियोलॉजी कहते हैं। जियोलॉजी इज़ अ स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, कि ज़मीन कैसी बनी हुई है, ज़मीन के अंदर मुख्तलिफ़ मादनियात जो हैं वो कहाँ पर कितनी पाई जाती हैं। जिस तरह हम लोग कहते हैं कि जनाब फ़लाँ जगह से जी गैस जो है वो निकलेगी, फ़लाँ जगह से जो है वो तेल निकलेगा, तो ये हमें कौन बताते हैं? जियोलॉजिस्ट बताते हैं। वो साइंटिस्ट जो जियोलॉजी का इल्म रखते हैं हम उनको जियोलॉजिस्ट कहते हैं। और जियोलॉजी क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, कि ज़मीन किस तरह बनी हुई है, ज़मीन के अंदर जो मुख्तलिफ़ मादनियात हैं वो कहाँ पर कितनी पाई जाती हैं। इसके बाद जो फिफ्थ इसका डिसिप्लिन है उसको हम मेट्रोलॉजी कहते हैं। मेट्रोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ द वेदर। ये जो महकमा मौसमियात होता है वो मेट्रोलॉजी में आता है, जो हमें मौसम की पेशन गोई के मुतालिक बताते हैं कि जनाब कल बारिश होगी, कल मौसम किस तरह हवाएं चलेंगी, आंधी आएगी, तूफ़ान आएगी। ये जो जितनी भी ब्रांचेस होती हैं इसको हम मेट्रोलॉजी कहते हैं। ये हम मेट्रोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। ये फिज़िकल साइंसेस के 5 डिसिप्लिन हैं। लेकिन क्योंकि हम फिज़िक्स पढ़ रहे हैं तो अब हम इनको मज़ीद डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन फर्दर जो हमारी स्टडी होगी वो फ़िज़िक्स के मुतालिक होगी। तो फिज़िक्स मैं दोबारा बता दूँ, फ़िज़िक्स इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस। फिज़िक्स साइंस की वो ब्रांच है जिसके अंदर मैटर एंड एनर्जी एंड इंटरेक्शन बिटवीन देम, कि मादा और एनर्जी के मुतालिक पढ़ाया जाता है, और मादा को एनर्जी में या एनर्जी को हम मादा में किस तरह तब्दील करते हैं ये फ़िज़िक्स के अंदर हम पढ़ेंगे। फ़िज़िक्स का जो डेफिनेशन का फार्मूला है वो E = mc² है। E स्टैंड्स फॉर एनर्जी, M स्टैंड फॉर द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड C स्टैंड फॉर द स्पीड ऑफ लाइट।